हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास में हमने लेजर फॉर्मेशन सीखा डेप्रीसिएशन चैप्टर में कि मशीन का लेजर कैसे बनाया जाता है। आपने उसमें बेसिक पॉइंट सीखे कि सर जब मशीन खरीदी जाती है आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर डेट को टू बैंक लिखते हैं या टू कैश लिखते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है मशीन टू बैंक। देन आपने सीखा 31 मार्च को हम बाय डेप्रीसिएशन जिस भी मेथड से जितना भी परसेंटेज गिवन हो हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट डेट को वापस से कैरी फॉरवर्ड होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड सो ऑन। क्वेश्चन चलता जाता है। आज आपकी क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट क्लास के क्वेश्चन में आपने देखा था कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मशीन थी। एक बात बताओ यार, अगर किसी का बिजनेस है जरूरी है उसके बिजनेस में एक ही मशीन हो? नहीं भैया, मल्टीपल मशीन्स भी हो सकती हैं। तो आज सर हम 2, 3, 4 मल्टीपल मशीन्स वाला एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन, लेंदी क्लास रहेगी 20-25 मिनट के आसपास की या आधे घंटे के आसपास की, लेकिन उस एक क्वेश्चन में आपको बहुत फोकस के साथ ध्यान देना है कि मल्टीपल मशीन के क्वेश्चन आए, 2, 3, 4 मशीन के अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे उस चीज को केटर करना है, सॉल्व करना है। तो उस पर प्लीज अच्छे से फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, रीड करो और वापस आ जाओ। पढ़ लिया भाई? आ जाओ। सर 5 लाइनें थी, एक बार एक एक लाइन आपके लिए रिपीट करूंगा, सारी लाइनें आपके लिए रीड करूंगा। एक बार आपने नहीं पढ़ा हो पॉज करके पढ़ना, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। पहली लाइन से सर ध्यान से सुनना शुरू करना। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट ऑफ 60,000। तो पहले भैया इतना ही पढ़ते हैं, इसको इफेक्ट देते हैं। 1 अप्रैल 2019। आओ भाई सारे, चलो डेट में लिखो 1 अप्रैल 2019 टू बैंक। टू बैंक तुम टू कैश भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, आपको एक चीज का अंदाजा लग गया कि क्वेश्चन मल्टीपल मशीन्स का है, 2, 3, 4, 5 मशीन का है, कुछ बेच रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं, करेक्ट है? तो सर हर मशीन को नाम देने से बेहतर हम उसके आगे लिखेंगे टू बैंक मशीन नंबर 1। सर आप M1, M2, M3 भी यूज कर सकते हो, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, नहीं तो सिंपल 1, 2, 3 भी यूज करोगे चलेगा। तो सब लिखो 1/4/19 को टू बैंक मशीन नंबर 1 वैल्यू लिखो 60,000। टू बैंक मशीन नंबर 1 वैल्यू लिखो 60,000। नेक्स्ट लाइन सब ध्यान से सुनना फोकस के साथ। ऑन 1 अक्टूबर इन दी सेम ईयर। अच्छा इसी साल की बात हो रही है, मतलब इसको पहले शो करेंगे। सब लिखो 1 अक्टूबर 2019। ऑन 1 अक्टूबर इन दी सेम ईयर का मतलब 2019 की अक्टूबर की बात हो रही है। तो भैया 31 मार्च तो 20 अभी दूर है, तो पहले इस ट्रांजैक्शन को रीड करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है एन एडिशनल प्लांट वाज परचेज फॉर ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। भैया सबको पता है मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा कभी कभी होता है। मतलब इसके साइमल्टेनियसली आपने एडजेसेंट कोई भी खर्चा किया हो वो इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। मतलब 18 प्लस 2,000 आपकी जो मशीन नंबर 2 है उसकी कॉस्ट पड़ेगी 20,000। तो सब लिखो इसी तरीके से टू बैंक मशीन नंबर 2 20,000। बहुत सिंपल गेम चलाओ बेटा, जो तुम लास्ट क्लास में अगर अच्छे से देख के आए हो, समझ के आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, टू बैंक वाला ही काम किया है मैंने। बस मशीन को डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, उसके आगे नाम लिख दूंगा, काम खत्म। देखो भाई जी, यहां तक कोई डाउट? सब ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेट, अभी इस साल में कुछ नहीं हो रहा तो आ जाओ डेट डालो 31 मार्च 2020। सर अगर यहाँ पे 2019 चल रहा है, अगला 31 मार्च 20 को आएगा। प्लीज फोकस के साथ लिखना मत, पहले ध्यान दो। 31 मार्च को लगाया जाता है डेप्रीसिएशन। फोकस करना भाई सारे, दोनों मशीन पे डेप्री लगेगा। क्वेश्चन में रेट गिवन है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड SLM। आप सबने ये चीज चेकआउट करी। सर 60,000 का 10%, ध्यान से फोकस करो, 60 का 10% 6,000। यहां पे डेट है 1 अप्रैल, यहां पे 31 मार्च, पूरे 12 महीने हो चुके हैं, महीने की कोई टेंशन नहीं। तो मशीन 1 पे डेप्रीसिएशन लिख दो 6,000। मशीन 1 पे डेप्रीसिएशन लगा दो 6। मशीन 2 पे आओ सारे, 20,000 का 10% 2,000 तो होता है, बट सर इसके साथ मशीन 2 फोकस
इसके साथ अभी इस पर्टिकुलर ईयर में डेट है 1 अक्टूबर, यहाँ 31 मार्च। सर 1 अक्टूबर से 31 मार्च उंगलियों पे गिनो, अक्टूबर को काउंट किया जाएगा क्योंकि 1 अक्टूबर है, और मार्च को भी काउंट किया जाएगा। टोटल आप गिनोगे आपके 6 महीने निकल के आएंगे, मतलब साल भर का डेप्रीसिएशन 2000, आपको सेकंड मशीन पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालना है, उसको लिखो 1000। सिंपल कैलकुलेशन, 20,000 का 10/100 2000 इंटू 6/12 1000। बताओ जी कोई दिक्कत? देखो स्लो चलूंगा, हर एक लाइन समझते चलना, समझ आ जाएगा तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले दिन बोला था कैलकुलेशन और डेट्स पे बहुत फोकस करना है इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले पॉइंट में दिख गया। अप्रैल वाली मशीन पर तो साल भर का कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर वाली पे 6 महीने। चले नेक्स्ट चीज लिखो सारे मेरे साथ, डेट डालो सेम 31 मार्च 2020, लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2, बाय बैलेंस कैरेड डाउन मशीन 1 मशीन 2। फोकस करना भाई सारे। मशीन 1 की वैल्यू 6000, उसमें से 6000, मशीन 1 की वैल्यू 60,000, उसमें से 6000 डेप्रीशिएट हो गया, वैल्यू लिखो मशीन 1 की 54,000, रिमेनिंग वैल्यू 54। 1 को 1 से कंपेयर करो बस। मशीन 2 की वैल्यू 20,000, जिसमें से 1000 डेप्रीशिएट हुआ, मशीन 2 की वैल्यू लिख लो 19,000, 19,000। देखो जी कोई दिक्कत? ईयर क्लोज, सर जब जब 31 मार्च ईयर क्लोज होगा आपको एक टोटल भी लगाना पड़ेगा, तो सर दोनों साइड का टोटल आप चेक कर लो, आपका 80,000 टोटल निकल के आ जाएगा। तो प्लीज दोनों साइड में लिख लीजिए 80,000 ईच, टोटल तुम देख लेना सेम ही आएगा, 80,000 दोनों साइड का टोटल मैच, ईयर फर्स्ट ईयर क्लोज। कोई दिक्कत? इजी पक्का? आओ भाई 31 मार्च की अगली तारीख, भैया अगली तारीख आती है 1 अप्रैल, और मार्च से अप्रैल जाने में साल तो चेंज नहीं होता, कैलेंडर सेम ही चलता है भैया 2020। सब लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो मशीन यहां पे खत्म हुई उसको बेचूंगा थोड़ी, अभी तो नहीं बेच रहा ना उसको फेंकूंगा, अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगले साल यूज करूंगा, इसी को हम बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 की वैल्यू 54,000 और मशीन 2 की वैल्यू 19,000। बताओ जी कोई दिक्कत? एक बार अपने क्वेश्चन में चलता हूं, पहली 2 लाइनें मेरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट पे चलता हूं। ऑन 1 अक्टूबर 2021 जो 19 में खरीदी थी वो मशीन बेच दी। अब एक चीज बताओ, फोकस करना थोड़ा सा प्लीज। उसने बोला 1 अक्टूबर 2021 में, डेट लिख लेता हूं एक बारी, 1 अक्टूबर 2021। यार मैं तो अभी 20 पे हूं, अभी तो 21 दूर है, तो अभी क्यों सोचना है? चलो आगे सब डालो, अगली डेट पहुंचो 31 मार्च 2021। भैया डेट 1 अप्रैल 31 मार्च ही चलेगा, बीच में कोई इवेंट हो रहा है, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, वो डेट्स पे ध्यान देना। ये 1 अक्टूबर 21 को है, तो अपने को क्या है, पहले चलो 31 मार्च 21 पे फाइनेंशियल ईयर तो एंड करो, इसके बाद 1 अक्टूबर आएगा। सबको समझ आ रहा है? कैलेंडर दिमाग में लगाते चलो। अगर आपका ईयर देखोगे तो 1 अक्टूबर 21, 31 मार्च 21, दोनों में ईयर तो 21 ही है, पहले मार्च आता है, इसलिए मैं पहले डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। चलें आओ भाई सारे फोकस करना यार, वापस से लिखो सारे, बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 मशीन 2, बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 मशीन 2। सबका फोकस है आराम से। सर पहली बात, WDV SLM मेथड में से आपको पता है SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। डन। सर 60,000 और 20,000 इनका 10% होता है, 6,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली। और एक चीज और, यहां से डेट अब चेक नहीं होगी सर, अब डेट यहां से चेक होगी। आप यहां तक ब्रॉट डाउन हो चुके हो, आपका अकाउंट यहां तक बन चुका है। 1 अप्रैल से 31 मार्च पे दोनों मशीनें, 1 अप्रैल पे दोनों मशीनें, 1 अप्रैल से 31 मार्च चली है, मतलब महीनों की कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे साल मशीन लगेगी, मतलब पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन 6,000 और 2,000। SLM का मतलब तो यही होता है, 6,000 और 2,000 लिख लो भैया। मशीन 1 6,000, मशीन 2 2। भैया यहाँ तो 1 आया था, यहाँ 2 कैसे आया बेटा? यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च चली है मशीन, करेक्ट है। यहाँ तो 1 अप्रैल से ब्रॉट डाउन आपने कर लिया, उसके बाद दोनों मशीनें आपकी 31 मार्च पूरे साल चली हैं, तो दोनों में पूरे साल का डेप्रीसिएशन। आराम से फोकस के साथ चलना भाई। देखो अगले 2-3 आने वाले चैप्टर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर इतने हल्के नहीं है कि तुम बिल्कुल हवा में बैठ के जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की तरह इनको कर दो। फोकस, टाइम, प्रैक्टिस सब लगेगा, तो प्लीज भैया बनाते रहो, दिमाग लगाते रहो, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। चलो बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर फर्स्ट मशीन की वैल्यू 54 थी, 6,000 से और डेप्रीशिएट हो गई, लिख लो भैया सब 48,000। सर इसकी मशीन की वैल्यू 19,000 थी, 2,000 से और डेप्रीशिएट हुई,
वैल्यू लिख लो 17,000, लिख लो 17,000। लो भाई एक टोटल और लगा लेते हैं वापस से 73,000 लिख लो भाई टोटल 73,000 दोनों साइड पे टोटल लिख लेना। लो भाई यहां तक देखो कोई दिक्कत कोई टेंशन। चलें आगे। तो सर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर भी खत्म, आपके 2 ईयर की अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। आपका जो कैरी डाउन आया इसको आप वापस से कैरी फॉरवर्ड करो। डेट डालो 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। सर मशीन 1 की वैल्यू आपकी आई थी 48,000 एंड सर मशीन 2 की वैल्यू आई थी आपकी 17,000। लो भैया यहां तक देखो कोई दिक्कत, सब चले आगे, पक्की बात है। वापस से डेट लिख के रखिए, सबको पता होना चाहिए। सर 1 अक्टूबर 2021 को आपने पहला वाला प्लांट बेचा 27,000 का। वहां लिखा हुआ है जो प्लांट आपने 1 अप्रैल 19 को खरीदा था, जो मशीन खरीदी थी वो बेची, मतलब ऑब्वियसली बात है मशीन 1 की बात हो रही है। तो भैया 31 मार्च तो 22 आएगा, अब सीधा 22 से पहले तो 1 अक्टूबर 21 आएगा। कैलेंडर दिमाग में चल रहा है, आओ फिर सारे फोकस के साथ डेट डालो 1 अक्टूबर 2021। सर मशीन बेचते समय सबसे पहले डेप्रीसिएशन, क्यों सर 1 अप्रैल 21 से 1 अक्टूबर 21 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने तो मशीन चली होगी। मशीन नहीं भी चली तो भी नॉर्मल वेयर एंड टियर, नहीं भी हुआ तो नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम, कुछ हो डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही। तो आओ भाई सारे लिखो बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नंबर 1, ब्रैकेट में मेंशन कर दो फॉर 6 मंथ्स। भाई 6 मंथ्स कैसे, 1 अप्रैल तक तुम पहुंच चुके हो, 1 अक्टूबर को बेचना, तो बस बार बार सेम चीज बोलूंगा यार, इन दोनों को कंपेयर करना आना चाहिए तुम्हें। अब आओ एसएलएम 10%, सर एसएलएम मतलब 60। भाई डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू होता तो नई वैल्यू उस पे लगता, एसएलएम तो कहता ही है भैया हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ। 60,000 का 10% होता है 6,000, और 6,000 इंटू 6/12 मतलब 1/2 लिख लो मेरे भाई। डेप्रीसिएशन आ जाएगा आपका 3,000। क्वेश्चन कह रहा है इस मशीन को आपने बेचा है जी 27,000 में, तो सब लिखो सेम डेट 1 अक्टूबर 2021 बाय बैंक 27,000, बाय बैंक 27,000। आखिरी कैलकुलेशन फोकस। सर मशीन 1 की वैल्यू, इधर ध्यान दो यार, किधर इधर इधर चलो, मशीन 1 की वैल्यू 48,000 थी 1 अप्रैल तक, आपने 3,000 से और डेप्रीसिएशन लगाया, वैल्यू कम करी, 48 माइनस 3 मतलब इस मशीन की आज की वैल्यू 45,000 है, जो तुम 27,000 में ही बेचा हो, तो नुकसान तो सबको दिख रहा है। 45 माइनस 27 सब लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 18,000। चलो 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 सेम डेट 1 अक्टूबर 21 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 18,000। सर वापस पिछली क्लास में बताया, अभी बता रहा हूं, अगर कोई आपके टीचर्स यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बाय पीएनएल लिखवाएं, लिख लेना, मेरे हिसाब से बेटर आंसर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, इसलिए मैं उस चीज को फॉलो करूंगा। चलें सर आगे क्वेश्चन पे एक बार वापस चलते हैं। अभी क्वेश्चन भाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इंफॉर्मेशन है, सुनना मेरे साथ। सर 1 जनवरी 2023 की इंफॉर्मेशन ये है कि 1 जनवरी 2023 को आपने एक न्यू मशीन परचेज करी है, खरीदी है, ठीक है यार खरीदी, तो आगे चलते हैं। अब फोकस करना यार मेरे साथ एक चीज और पे। सर अभी तो 21 चल रहा है, अभी तो 22 आएगा, फिर 23 आएगा, मतलब 23 अभी दूर है। तो आओ भाई सारे डेट डालो यहाँ पे 31 मार्च 2022। भाई 23 आना अभी बहुत दूर है, तो पहले 22 आएगा। 1 अप्रैल 2021 1 अक्टूबर 21 के आसपास घूम रहे हैं, सब आओ 31 मार्च 22 पे, सब कॉपी में लिखो बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 2। सर मशीन 1 पे क्यों नहीं लगेगा? अरे बेटा मशीन 1 तो बेच दी, जब मशीन 1 बेच दी तो आपके पास तो मशीन ही नहीं, तो डेप्री कैसे लगाओगे? इसलिए सिर्फ मशीन 2 पे। मशीन 2 की भैया ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, एसएलएम 10% 20,000 का 2,000, और भैया मशीन 2 1 अप्रैल को है, मशीन 2 31 मार्च को है, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने, कोई महीने की टेंशन नहीं है, पूरा डेप्रीसिएशन लगा लो 2,000, पूरा डेप्रीसिएशन लगाओ मेरे भाई 2,000। वापस डालो 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 2, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 2। भैया 17 में से 2,000 और गए, लिख लो वैल्यू 15,000। 17 में से 2,000 और गए, लिखो वैल्यू 15,000। और लो भैया जरा टोटल भी लगा लेना, यहाँ पे टोटल लिख लो 73,000, अरे नहीं सॉरी, टोटल लिखना 65,000 आपका टोटल, सो सॉरी, टोटल लिख लो फटाफट से 65,000।
आप इन सबको ऐड करके देखना, आपका यहाँ का टोटल भी कितना निकल के आएगा, 65। ये काम तुम्हारा, तुम चेक करके देखना, मैच होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो भाई टोटल इधर भी लिख लेते हैं 65,000। चलो भाई यहां तक देखो, कोई दिक्कत? चलें अब एक चीज पे फोकस करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक काम तो आसान कर रहा हूं सर, 31 मार्च 22 से अगली तारीख 1/4/22, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 1/4/22 सब लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ मशीन नंबर 2 आपके पास है जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपए। ये रहा भैया, डन। इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब देखो थोड़ा सा यार कैचअप करते हो, मेरे को पता है थोड़ा सा तुम बोर हो रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ रही है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर की, थोड़ा फोकस के साथ आओ। एक चीज बताओ, 1 अप्रैल, अच्छा सारे आओ, इजी क्वेश्चन पूछूंगा। 1 अप्रैल 2022 है, अगला 31 मार्च कब आएगा? सर 31 मार्च आएगा अगले साल, मतलब 31 मार्च 23। ठीक, एक डेट तुम्हारे पास थी कि तुमने 1 जनवरी 2023 को एक नई मशीन परचेज करी। अब बच्चा ना यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है, वो 31 मार्च को पहले डेप्रीसिएशन लगा देता है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों में ईयर्स तो 2023 ही है? हाँ, ईयर तो सेम है। अगर ईयर सेम है, पहले जनवरी आता है कि पहले मार्च आता है? हाँ, समझ आया कि भैया पहले जनवरी आता है, इसलिए पहले आपको मशीन बाइंग की एंट्री करनी पड़ेगी। सब लिखो 1 जनवरी 2023 टू बैंक मशीन नंबर 3, टू बैंक मशीन नंबर 3। मशीन 3 की वैल्यू आपको गिवन है 64,000। आ जाओ भाई, मशीन 3 की वैल्यू 64,000। सर इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगली डेट 31 मार्च 23 आपके दिमाग ऑटोमेटिक बताएगा क्योंकि मार्च पे जाना है, बट 1 जनवरी 2023 को एक नई मशीन आपने खरीदी है तो पहले उसको पुट करो, टू बैंक मशीन नंबर 3 64,000। एक लाइन और आपके लिए पढ़ रहा हूं, फोकस करना, लास्ट लाइन, खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन 5 मिनट में, फोकस, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म, ध्यान देना, लाइन सुनो सारे। ऑन 1 जनवरी 2023 अ फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 64,000 एंड ऑन दी सेम डे मतलब 1 जनवरी 23 जो आपकी सेकेंड मशीन थी, द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 19 वॉज सोल्ड फॉर 10,000। इसका मतलब सेम डे को आपको मशीन नंबर 2 को सेल आउट भी करना है। अगर सेल आउट करना है, आओ भाई सारे डेट डालो यहां पे, 1 जनवरी 2023, सबके सब फटाफट से डेट 1 जनवरी 2023। सर मशीन बेचते समय सबसे पहले डेप्रीसिएशन लगेगा रिस्पेक्टिव मंथ्स का, जितनी भी मशीन चली है, तो लिखो बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नंबर 2। फोकस करना यार, 1 अप्रैल 22 तक तुम्हारी मशीन 2 आ चुकी है, 1 अप्रैल 22 से 1 जनवरी 23, भैया मार्च में साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो 1 जनवरी हुआ, मतलब पूरा साल नहीं है। तो सर आप काउंट कर लेना, आपके निकल के आएंगे 9 मंथ्स, तो लिख लेते हैं ब्रैकेट में, काउंट करोगे भैया अप्रैल को भी करोगे, बस जनवरी को काउंट मत करना क्योंकि 1 जनवरी है, 30 दिसंबर तक काउंटिंग होगी, जनवरी काउंट नहीं होगा, आपके 9 महीने का डेप्रीसिएशन निकल के आएगा। सर कैलकुलेशन दिखा देता हूं, SLM है मतलब 20,000 रुपये लगना है। सर ये कैलकुलेशन जिसको लिखनी है लिख लेना, 20,000 का 10% दैट इज 2,000 आ गया, इंटू 9/12, बोले तो 3/4, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 1500। तो बाय डेप्रीसिएशन फॉर 9 मंथ्स सबके सब वैल्यू लिखो 1500। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है आपने इसको बेचा है 10,000 में, तो 1 जनवरी 2023 सब लिखेंगे मेरे भाई, बाय बैंक मशीन, बाय बैंक 10,000, बाय बैंक मशीन नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही मशीन ही बेच रहे हैं एक रेट पे हम, तो बाय बैंक सीधा लिखो 10,000। लास्ट काम सर फोकस, मशीन 2 की यहां पे वैल्यू थी 15,000, सर 15 में से आपने 1500 और डेप्रीशिएट किया, भाई 15,000 में से 1500 काटोगे, मतलब इस मशीन की आज की डेट 1 जनवरी की डेट पे वैल्यू है 13,500। सर 13,500 की मशीन आप तो 10 में ही बेचा है, तो 3500 का तो नुकसान हो गया, तो लिखो यार इस चीज को। सब आओ भाई, 1 जनवरी 2023 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 3,500। बच्चा कह रहा ओहो अब क्वेश्चन खत्म, मिल गए, हो गए सुखी, 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, आराम से खत्म किया, मजे आ गए। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, अरे अब क्या बाकी है, अरे छोटा सा काम यार, इधर आओ, 1 जनवरी 23 तक आ गए ना, छोटा सा काम। सर आपने 1 जनवरी 23 को एक मशीन खरीदी थी, इस पर डेप्री तो लगा जाओ। मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे एक बात बता, अगला 31 मार्च कब आएगा? कहता भैया 31 मार्च 2024 में आएगा। मैंने कहा एक बात बता यार, 1 जनवरी 2023, जनवरी के बाद फेब के बाद मार्च, अरे अभी तो सेम ईयर में आएगा, तो प्लीज फोकस के साथ चलो। यहां पे अगली डेट प्लीज सब लिखो 31 मार्च 2023,
भाई मार्च तक जाना है, इसको 24 मत लिखना यार। जनवरी के बाद भैया जनवरी खत्म, फेब खत्म, मार्च खत्म, 31 मार्च आ जाएगा 3 महीने बाद। तो प्लीज लिखो सारे 31 मार्च 23 बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नंबर 3 फॉर 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स क्यों यार, ये रही तीसरी मशीन, 1 जनवरी 31 मार्च, 3 महीने तो है बीच में, तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन। सर कैलकुलेशन देख लो, 64,000 का 10% आप निकालोगे वो 6400 आएगा, इंटू 3/12 बोले तो 1/4, काट के लिख लेना 1600 का डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नंबर 3। लास्ट काम सेम डेट पे आओ, 31 मार्च 2023 आप लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 3। सर 64,000 में से 1600 गए, वैल्यू लिख लो 62,400 आपकी मशीन की वैल्यू। एक फाइनल टोटल लगाएंगे सारे भाई नीचे 79,000। चलो टोटल लिख लेंगे सारे भाई दोनों साइड 79,000 ईच। लो भाई आपका कॉम्प्रिहेंसिव 6-8 मार्कर लॉन्ग मल्टीपल मशीन क्वेश्चन खत्म। सर एक चीज समझना, सबके लिए बात है, एक दिन में, एक क्लास में, 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं। आप एक लेवल तक मेरे साथ थे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका माइंड इधर उधर चला गया, आपने आगे से क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे का क्वेश्चन दिमाग में नहीं गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। एक ही सोल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको देखना। और एक और सोल्यूशन, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर है, आई गेस इलस्ट्रेशन 4 या 5 है डीके गोयल में से, आप टीएसडी के कोई फॉलो करते हो, आप अपनी बुक से 1 या 2 मल्टीपल मशीन के क्वेश्चन, भाई इसमें तो 3-4 मशीन आ गई, आपके बुक में थोड़े सिंप्लीफाइड 2 मशीन के क्वेश्चन भी होंगे, प्लीज उसको पढ़ो और 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो। जब तक अकाउंट में ऐसे चैप्टर्स में आपका हाथ नहीं चलेगा, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये 100% सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये है कि भैया 6-8 में से मुझे तो 3-4 चाहिए, तो आ जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स चाहिए, एक्यूरेसी के साथ, गलती नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये जो डेट्स के कॉन्सेप्ट है ना, ये डेट धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही समझ आएगी कि आप गलती कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं जितनी वीडियोस दूंगा आपको इनफ नहीं होंगी, मैं सिलेबस करा सकता हूं वीडियो में पूरा, बट ये चैप्टर जब तक आप हाथ से 1 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वैसे सिमिलर 2 क्वेश्चन कम से कम आप डेली जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चैप्टर नहीं निकल पाएगा। तो रिक्वेस्ट है, इसके आगे आने वाली क्लासेस में रोज नए टॉपिक्स आते जाएंगे, आप टॉपिक्स कर करके 5-6 क्लास में डेप्रीसिएशन पूरा निपटा दोगे, बट दिक्कत ये है प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले 1 क्वेश्चन कम से कम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते हुए आना। इसमें से कहीं डाउट हो, कहीं अटक गए हो, एक बार बाकी आधी वीडियो वापस से देखना। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।